कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के वन लाइनर के माध्यम से हम इनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और अभी हमारी यहाँ पे जो बुक है वो राजेंद्र बलोदी जी की बुक है, और इससे पहले हमने अजय राव जी की बुक को कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो राजेंद्र बलोदी जी की बुक है, तो इस बुक की हमने अभी तक यहाँ पे 12 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आज की यहाँ पे 13वीं क्लास है, और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे वनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, पर्वतीय शीतोष्ण वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो पर्वतीय शीतोष्ण वन, ठीक है, ये किस ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो ये 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक ये देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शाल का वृक्ष है, ठीक है, तो किस प्रकार के वन क्षेत्र का ये प्रमुख वृक्ष है। जो यहाँ पे शाल वृक्ष है, तो ये किस प्रकार के वन क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, तो ये 1200 मीटर तक के ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं, और ये प्रमुख वृक्ष है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय वन का ये प्रमुख वृक्ष है शाल। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। तो जो मानसूनी वन, ये किस वन को कहते हैं। तो ये है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी कि जो पतझड़ जो होते हैं उनको यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है, इनको पतझड़ वन भी कहा जाता है, और इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, चीड़ नामक वृक्ष उत्तराखंड राज्य के किस प्रकार के वन का ये प्रमुख वृक्ष है। तो ये है कोणधारी वन का, ठीक है, कोणधारी वन का ये प्रमुख वृक्ष है चीड़। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती है, ठीक है, और 900 से लेके 1800 तक की ऊंचाई पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चीड़ से हमें लीशा प्राप्त होता है, और लीशा टीपान उत्तराखंड में कब शुरू हुआ था। तो लीशा टीपान 1890 में, ठीक है, 1890 में ये राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले किस वृक्ष से राल यानी कि रेजिन, विरोजा और टारपिन बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है चीड़ वृक्ष के लीसा से, ठीक है, लीसा से ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। और लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। और चीड़ किस प्रकार का वृक्ष है। तो ये कोणधारी वन है, और कोणधारी वन यानी कि इसकी जो पत्तियां हैं वो नुकीली होती है, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है। तो किस वृक्ष को कहा जाता है राज्य का सोना, वो कहा जाता है यहाँ पे बांज वृक्ष को, ठीक है। इसके अलावा इसको हरा सोना भी कहा जाता है। उत्तराखंड का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है। तो बांज वृक्ष को कहा जाता है, ठीक है। और बांज वृक्ष जो है ये किस प्रकार का है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, ठीक है। 1800 से लेके 2700 मीटर की ऊंचाई में ये वृक्ष पाए जाते हैं। और विश्व में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पूरी दुनिया में विश्व की 40 प्रजाति देखने को मिलती है, और उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले एल्पाइन तथा उप एल्पाइन वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं 2700 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। जो यहाँ पे राजेंद्र बलोदी जी की बुक है उसमें 2800 मीटर लिखा गया है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो आंसर है वो 2700 मीटर ही माना गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार, बर्च आदि वृक्ष आते हैं। और इस वन क्षेत्र में मिलने वाले जो वृक्ष हैं वो तेल युक्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देवदार है, तो देवदार से सुगंधित तेल भी बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इस क्षेत्र के जो वन होते हैं वो तेल युक्त होते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कौन सा वृक्ष है जो इमारती लकड़ी के लिए अति उत्तम है तथा उससे तेल भी निकाला जाता है। तो वो है यहाँ पे देवदार, ठीक है। देवदार से सुगंधित तेल भी निकाला जाता है, और साथ ही ये इमारती लकड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान माना गया है। ठीक है, किस ग्रंथ में एक वृक्ष को
10 पुत्रों के समान माना गया है, तो वो है यहाँ पे अग्नि पुराण। ठीक है, अग्नि पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर माना गया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जारी 17वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने क्षेत्रफल पर वनाच्छादन है। ठीक है, तो वनाच्छादन ये है 45.44%। ठीक है, इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1981 में। ठीक है, और 1987 में पहली बार इसने ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी की थी। ठीक है, और जो सबसे आखिरी रिपोर्ट जारी हुई थी तो वो हुई थी 17वीं वन रिपोर्ट, जो कि 2022 में आई थी। ठीक है, जिस वन रिपोर्ट को 2021 के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो वन रिपोर्ट है ये प्रत्येक 2 सालों में आती है, एक बार बीच में 4 साल में भी आई थी। तो जो अभी आखिरी जो वन रिपोर्ट है वो 17वीं है और ये 2022 में आई थी और इसको 2021 के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है नैनीताल। ठीक है, सर्वाधिक इसमें कितने प्रतिशत वन है, तो वो है 71%। ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला नैनीताल है, 71% है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है उधम सिंह नगर, जिसमें केवल 17% है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए बताइए। ठीक है, तो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा नैनीताल में, उसके बाद देहरादून, उसके बाद उत्तरकाशी और उसके बाद पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो जो वन है, वन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। इसी प्रकार जो मध्यम सघन वन है तो इसमें ये सबसे ज़्यादा पौड़ी में है और सबसे कम है उधम सिंह नगर में, और जो खुले वन है तो वो भी सबसे ज़्यादा पौड़ी में है और सबसे कम यहाँ पे उधम सिंह नगर में ये देखने को मिले हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वनाच्छादन में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये हुई है कुल 2.09 वर्ग किलोमीटर की, यानी कि जो 16वीं वन रिपोर्ट थी उसमें 24,303.04 वर्ग किलोमीटर था और 17वीं वन रिपोर्ट में 24,305.13 वर्ग किलोमीटर हुआ, यानी कि इसमें कुल कितनी वृद्धि हुई है, तो 2.09 वर्ग किलोमीटर की हुई है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है यहाँ पे 71.05%। ठीक है, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से 17वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक है यहाँ पे उत्तरकाशी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है तो वो है यहाँ पे हरिद्वार। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो ये हुई है यहाँ पे 8 जिलों में, बाकी के जो 5 जिले हैं तो 5 जिलों में गिरावट यानी कि कम वृद्धि हुई है। तो सबसे कम वृद्धि हुई है रुद्रप्रयाग में जो कि 0.13 वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा हुई है नैनीताल में 2.993 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो 5 जिले हैं गिरावट वाले तो वो कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे है यहाँ पे बागेश्वर है, इसके अलावा हरिद्वार है, चंपावत है, टिहरी है और उधम सिंह नगर। ठीक है, तो इन 5 जिलों में गिरावट देखने को मिली है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि और कमी दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक हम देखा है कि नैनीताल में हुई है 2.93 वर्ग किलोमीटर और कमी यहाँ पे रुद्रप्रयाग में देखने को मिली है
0.13 वर्ग किलोमीटर। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब आया? ठीक है, तो ये आया है 1865 में। ठीक है, तो भारत में वनों से संबंधित ये पहला कानून था। और भारत में वन विभाग कब बना? तो 1864 में वन विभाग बना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्य योजना वन विभाग कब शुरू हुआ? तो कार्य योजना, ठीक है, यानी कि वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1884 में। इसके अलावा केंद्रीय वानिकी परिषद ये कब बनी थी? तो 1948 में बनी है। केंद्रीय वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो 1950 में इसकी शुरुआत होती है। और नई राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? तो ये बनाई गई है 1952 में। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।